हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 49 लेकर आई हूँ, जिसकी हेडिंग है बच्चों उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक और फ्लोएम। ठीक है, इसमें आपको फ्लोएम के बारे में बता रखा है। मैं फटाफट से इसके बारे में आपको बता देती हूँ, फिर हम आंसर्स कर लेंगे इसके। तो लिखा है, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, पादपों में जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण के संवहन का कार्य जटिल स्थायी उत्तक यानी कि जाइलम द्वारा होता है। ठीक है ना। तो मिट्टी से जो भी हमारे को खनिज लवण मिलते हैं, जल मिलता है, वो जाइलम पौधों में पहुंचाता है, यानी कि पौधों में उसका संवहन जाइलम करता है। उसी प्रकार पत्तियों में बने भोजन को पादपों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य दूसरे जटिल स्थायी उत्तक यानी कि फ्लोएम द्वारा होता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं, ना कि संवहन। यानी कि पौधों में भोजन पहुंचाने का काम जो दूसरा स्थायी जटिल उत्तक है फ्लोएम, उसके द्वारा होता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं, ना कि संवहन। ठीक है बच्चों, आगे इसमें दिया है फ्लोएम के संरचना किस तरह से होती है और फ्लोएम के संघटक क्या हैं। ठीक है, अब फ्लोएम की संरचना दी है इसमें। फ्लोएम उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें फ्लोएम के अवयव या संघटक भी कहते हैं। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं बच्चों। पहली होती है चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। लिखा है चालनी नालिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नालिकादार कोशिकाएं होती हैं। ये बच्चों छेद छेद वाली एक नाली के या पाइप की जैसी कोशिकाएं होती हैं, जैसा कि पिक्चर में आपको बताया गया है। चालनी नालिका के साथ साथी कोशिकाएं संलग्न होती हैं। जो चालनी नालिका होती है उसके साथ ही जो दूसरी कोशिकाएं हैं वो भी उसके साथ साथ ही बनी होती हैं या साथ साथ जुड़ी होती हैं, जिसमें केंद्रक और कोशिका अंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्लोएम के रेशे को छोड़कर फ्लोएम के अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। फ्लोएम के रेशे जो होते हैं वो जीवित नहीं होते, बाकी जो इसकी कोशिकाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं वो सब जीवित होती हैं। आगे दिया है फ्लोएम के कार्य। अब फ्लोएम का कार्य क्या है बच्चों? फ्लोएम का कार्य है पत्तियों से भोजन को पौधे के सारे या सभी भागों तक पहुंचाना, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। फ्लोएम उत्तक जो होता है वो जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं के दोनों दिशाओं में गति करा सकता है। अब इसके क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, वो मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्लोएम उत्तक के संघटकों के नाम लिखिए। आंसर है चालनी नालिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। आगे है सेकंड क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर है जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जटिल स्थायी उत्तक हैं। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि जाइलम पौधों के विभिन्न भागों तक खनिज तथा जल का परिवहन करते हैं, जबकि फ्लोएम पौधों के विभिन्न भागों तक जल का परिवहन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पादपों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? पादपों में फ्लोएम का मुख्य कार्य पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन का परिवहन करना होता है। ये का है बच्चों, ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है, समझाइए। तो आंसर है पादपों की वृद्धि और विकास के लिए भोजन का स्थानांतरण जरूरी है। जैसे हमारे विकास तथा वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फ्लोएम उत्तक को जटिल स्थायी उत्तक क्यों कहते हैं? तो फ्लोएम उत्तक एक से अधिक कोशिकाओं की स्थायी कोशिकाओं से बने होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें जटिल स्थायी उत्तक कहा जाता है। ये थे बच्चों आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।